एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, दूसरी तरफ ओवैसी साहब कहते हैं कि आरएसएस ने कहा था कि अनेकता में अखंडता है भारत में। किसकी बात मानी जाए? पहली बात तो यार, एक हिंदुस्तान में एक कभी हो ही नहीं सकते। राजनीति को राजनीति रहने दो, एक आप कहाँ कैसे करोगे? पहली बात तो हिंदू है कौन? आप हिंदुओं की बात कर रहे हो ना। आपने तो पहली बात रखा है, कोई मंदिर में जाने से मार दिया जाता है, कोई पानी पीने से मार दिया जाता है। पहले इन सब चीज़ों पे बैन लगाओ ना, फिर आप एक करना। और रही बात ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब तो हवा में तीर बहुत सारे छोड़ते रहते हैं उल्टी सीधी। मैं तो नहीं समझता था कि इतने जो है, मैं उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, बेवकूफ़ कहूं तो भी वो छोटा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, 15 मिनट दे दो। अबे भैया, तुम इतनी ऊंची सीट पे बैठ के तुम ऐसी बातें करते हो, तुम आगे कैसे नेता बनोगे बताओ आप? तुम मुसलमानों को लेके सिर्फ आप नेता बन जाओगे? तुम तो एकता से, मुसलमान का मतलब क्या है कि नफ़रत करने वाले के सीने में प्यार भर दूँ, और तुम नफ़रत की बात कर रहे हो। तो मैं कहाँ से ओवैसी को मानूँ? ना तो मैं उनको तो बुद्धिमान मानता ही नहीं। अगर योगी जी कहते हैं कि बटोगे कटोगे, तो अगर ओवैसी 15 मिनट की बात करते हैं तो क्या गलत है? बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ योगी जी के पास तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन ओवैसी के हैं 2-4 और बीजेपी में नेता हैं। ये अपने बच्चों को लड़वाए ना, देश के बच्चों को क्यों लड़वा रहे हैं? तुम बोलोगे जज्बात बढ़ेगा। और इसमें हिंदुस्तान में जो है सारे बंदे पढ़े लिखे थोड़ी ना है। अपने बच्चे तो तुमने विदेश में पढ़ा रहे हो और दूसरे के बच्चे के बारे में लड़ाने के सोच रहे हो। सही बात तो मज़ेदारी वाली बात है, अपने बच्चे ले आओ ना फील्ड में। सही कह रहे हैं। मतलब देश के लोगों के बच्चों को नारे लगवाते हैं, धार्मिक उन्माद में जो है झोंक देते हैं। हाँ, गरीब आदमी मारा जाए, तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़े हैं। ये राजनीति मुझे मेरी समझ में नहीं आई। मैं राजनीति में एक टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी नेता अच्छा नहीं है। कहाँ से अच्छे हैं? मोदी जी अच्छे यार, बढ़िया नेता नहीं। मुझे किसी को भी नेता अच्छा मानता ही नहीं मैं। नेता, अगर आप सही नेता कोई हो ना, तो पहली बात विदेश में बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे, हिंदुस्तान में बच्चों को पढ़ाए। हिंदुस्तान में क्या कमी है, हिंदुस्तान में क्या नहीं है? सोने की चिड़िया हमारा देश पहले था, आज है और रहेगा इंशाल्लाह। आप अपने देश पे ध्यान दो ना, विदेश में ज़मीन लेना बंद कर दो। आप निचोड़ते हो देश को और विदेशों में ज़मीन ले लेते हो। ये सब सोचने वाली बात, नेता सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को और लड़ाने वाली बात करते हैं। मतलब चुनावी माहौल गर्म। हाँ, बस और कुछ नहीं। एक कुछ दिन के बाद वो उनको पार्टी देंगे, वो उनको। मैं एक तरफा बात किसी के बारे में बोलता, मुझे तो सारे नेता कूड़े ही दिखाई देते हैं। अच्छा, देश में हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? नहीं यार, कोई नहीं खतरे में। नेताओं की कुर्सी खतरे में होती है तो हिंदू भी खतरे में आ जाता है, मुसलमान भी खतरे में आ जाता है। अभी भी हिंदुस्तान में इतना भाईचारा मौजूद है, इतना भाईचारा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। गांव का माहौल देखो ना जाके, क्या है क्या नहीं है। ये तो यूट्यूब पे या दिल्ली थोड़ा शहर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, होते रहे। लेकिन एक तो अभी इस टाइम कहा जा रहा है कि मतलब तमाम विपक्षी नेता लोग भी कहते हैं कि हिंदू कट्टरवाद होता जा रहा है, कट्टर बनाते जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान में धीरे धीरे जो है बुराइयां फैलती जा रही हैं। तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए, जैसे खानों में थूकना, पेशाब करना और भी तमाम तरह के वीडियो वायरल करके तो बहिष्कार करने का एक तरीके से जो है प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा बनारस में, वहाँ प्रयागराज में महाकुंभ में गैर हिंदू का एंट्री जो है प्रतिबंध कर दिया गया है इन सब चीज़ों में। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं खतरा किसी को? कुछ लोग राजनीति करते हैं ना यार। मैंने फिर कहा कि पूरी बीजेपी की पार्टी ऐसी है, सारे ऐसे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं तो 2-4 लोग से पूरी भाजपा थोड़ी ख़राब हो जाएगी। खुद ही थूका, खुद ही दिखा दिया। कोई थूकने वाला बंदा अपना खुद दिखाएगा? नहीं, FIR हुए पुलिस। वो बजरंग दल वालों ने गाय काटी थी, एक काटी थी ना दंगा करवाने के लिए। इसी तरह से किसी तरह से मुसलमानों हिंदू में दरार डालने की राजनीति चल रही है। हिंदू मुसलमान में दरार डाल के राजनीति कर रहे हैं। यही चल रही है यार। विकास पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कहीं भी देखो तोड़ो, और बस वोट से मतलब है। अभी अगर वोट का लालच ना हो तो कोई किसी की तरफ ध्यान है। अच्छा, बीजेपी की बात तो ये है ना कि सामने से नफरत दिखाती है लेकिन अंदर से प्यार दिखाती है मुसलमानों के प्रति। अब देखो, किसान पैसे देते हैं, राशन कार्ड नहीं देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुसलमानों के लिए हाजिर ना हो। ये वोट की राजनीति है। वोट भी चाहिए मुसलमानों का, और दिखावा करते हैं हम वोट भी नहीं लेते हैं। आपने अगर किसानों के पैसे दिए मुसलमानों को तो तुम्हें वोट नहीं देगा वो। अगर तुमने नहीं, आपने देखा होगा रामपुर का कोई एक गांव था जिसमें जो है 600 या कुछ घर जो है दिए गए, लेकिन वोट एक भी नहीं आया उस बूथ से। पूरा मुसलमान। अगर रामपुर का एक गाँव ऐसा है तो क्या तुमने पूरे हिंदुस्तान में ठेका ले लिया? अभी गठबंधन की जो सरकार बनी है
वो कहाँ से जो है वो नायडू कहाँ से जीते हैं, तो वो तो मुसलमानों के सपोर्टर है पक्के। मुसलमानों के वहाँ कितने मुसलमानों ने उन्हीं के पार्ट अब उन्हीं के गठबंधन में से जो है सनातन बोर्ड की मांग करते हैं, कहते हैं जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी मिलना चाहिए। भाई इसके बारे में मुझे जो नॉलेज नहीं है उसके बारे में वो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरफा बयानबाजी जो है ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब वो है नीतीश हैं वहाँ बिहार से, पलटू चाचा उन्हीं का नाम है ना नीतीश उनको क्या मुसलमान वोट नहीं करते हैं? जो जहाँ देखो ना, मेरा एक यादव साथी है, दुकान है उसकी यहाँ पे, लालू को वोट नहीं देता, वो नीतीश को देता है। तो जाति पाति के ऊपर मत जाओ यार, खिचड़ी सरकार है, हर तरह के लोग हैं। क्या लगता है बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे जैसे नारों की देश में ज़रूरत है? एक रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे, अगर बटेंगे कटेंगे तो देश का ही बुरा हाल होगा। इससे अच्छे तो एक रहे तो बहुत अच्छा है ना, एक ही नारा होना चाहिए ना, हिंदुस्तान हमारा है, सबका नारा यही होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि भारत एक रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत पड़ गई कि मतलब एक रहेंगे सेफ रहेंगे, या एक सूबे के मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं बोलूँगा बस तुम्हारा वो बटोगे कटोगे पर मुझे ध्यान आया है, क्या मणिपुर में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है वो क्या अलग है? सही हैं? एक तरफ कहते हो और वो मैं तुम्हें नक्शा दूंगा यहाँ की, और दूसरी तरफ हिंदुओं को मार रहे हो यार, ये कैसी दोगलेपन की राजनीति मेरी समझ में नहीं आए। जहाँ वोट नहीं चाहिए तुम्हें उनका, ये कैसी राजनीति है? उन्हें बुला भी रहे हो और जो यहाँ हैं उन्हें मार भी रहे हो, तो वो हिंदू नहीं है। ये नहीं बटोगे कटोगे चक्कर में, ये मैं योगी जी से पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए कि वहाँ तो एक है हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं मणिपुर में? अभी भी मैंने सुना है मैंने कि वहाँ दंगे जारी हैं। मैं तो कहता हूँ जो जहाँ है वहीं रहे, वहीं सेफ है। आने वाले कल में कोई हिंदुस्तान में आएगा उसका भी यही हाल होगा। वो भी की राजनीति हो, विपक्ष कह रहा है कि बांटने की राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष, जो है फूट डालो राज करो जैसे अंग्रेज करते थे। कहाँ? हाँ ये कहानी तो चली, बटोगे कटोगे पर तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आप देखो ना, मैंने झूठ बोला है? कितनी बड़ी बात है, कितनी समझने वाली बात है। जहाँ वोट लेना होता है, अच्छा मैंने ये नहीं देखा हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है सिर्फ। पंजाब में देख लो, वहाँ सरदार हिंदू लड़ते हैं, अभी यहाँ देख लो जाट गुजर लड़ते हैं, तुम्हारे इधर यूपी में कहीं कहीं। तो लड़ाने वाली राजनीति यार कहीं भी ना, आदमी मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान में मच्छर और आदमी में कोई अंतर ही नहीं है, मच्छर की तरह आदमी मार दिए जाते हैं। यहाँ कोई कानून नियम का सही से लागू हुआ नहीं रेप और मर्डर के ऊपर। चलिए, देश के प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत पड़ गया कि एक रहोगे सेफ रहोगे? अरे ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस ही कहती थी कि अनेकता में अखंडता है। अनेकता में अखंडता है हमारे देश के अंदर, जैसे हमारे यहाँ हर समुदाय का व्यक्ति रह रहा है और उन्होंने एक समुदाय के लिए बोला है कि आप अपने समुदाय में एक रहो। दोनों में फ़र्क है, अनेकता में एकता, ठीक है ना। तो हर प्रांत का, हर भांति का व्यक्ति हमारे यहाँ है, हमारे देश में है, और उन्होंने बोला एक समुदाय के लिए, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, तो उसमें क्या बोल दिया उन्होंने?